क्वेश्चन है दोस्त, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपया है। कितना है? 50,000 रुपया। हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? दोस्त 2 वर्ष बाद आपको समय दे दिया है। आपको इसके लिए जब भी अवमूल्यन की बात की जाती है तो एक फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, ए बराबर P1 - R/100 पावर में टी। ठीक है दोस्त। टी क्या होता है? समय होता है। आर क्या होता है? जो अवमूल्यन होता है। तो ए 2 साल बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर अमाउंट निकलेगा। प्रिंसिपल कितना दिया आपका? 50,000 रुपया दिया हुआ है। 1 - R 12% की कमी हो रही है, तो आप यहाँ पे 12 रखोगे, बटे 100 करोगे, पावर में लगा दोगे तो ठीक है। आप इसको हल करोगे 50,000, ठीक है, गुना में ये 100 का नंबर 100 12 जाएगा 88/100, फिर 88 बटे में आपका हो जाएगा 100। कट्टम पिट्टा आप मचा दोगे, 4 जीरो यहाँ निपट जाएगा, बचेगा 5 गुणा 88 गुना में 88। आपको जो आंसर बनकर आ जाएगा दोस्त, आपका आंसर बनेगा 38,720। 38,720 ये आपके ऑप्शन नंबर ए में सही होगा। ऑप्शन ए को लॉक किया। हम सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को लाने के लिए पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ, आप वीडियो को रोक के आराम से देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाओ दोस्त। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारा आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है यदि यदि 75 का x% बराबर 9 तो x का मान क्या है? देख रहे हैं? ठीक है, देखिए 75 का x% दोस्त, तो 75 का x% हम मिले 75 का मतलब गुना x% नीचे लाइए 100 बराबर कितना? आप 9 कर लीजिए। x वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 गुना 100 बटे में 75 हो जाएगा। 25 काट देंगे, 25 3 75, 25 चौका 100, 3 चौका 3 का 9, एक्स वैल्यू कितना? 12 हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर कौन सा मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, आपका 2 नंबर फिक्स करके दूंगा। ठीक है दोस्त, चलो अगला क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दोस्त क्या लिखा हुआ है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% सवाल देख रहे हैं 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? चल कर देख लेते हैं। और वो जब भी होता आप 100% मान के चलिए। एक इसमें विन होता है और एक होता है लूजर। क्या होता है? लूजर होता है जो हार जाता है। तो जो लूजर है उसको 41% अगर मत मिला है तो विनर को 59 मिला होगा। दोनों का डिफरेंस 18 आपको दिख रहा है सीधे सीधे। 18 जो परसेंट है ना दोस्त, किसके बराबर है? 5580 के बराबर। क्योंकि बोला ये जो लूजर है 5580 मतों से हार गया है, इस गैप ही तो 5580 रहा होगा दोस्त। अगर हम 100% का वैल्यू निकालेंगे दोस्त, क्या हो जाएगा? 5580 गुना में 100, ठीक है, बटे में आपका 18 आ जाएगा। 18 तिरिक 54 होता है, 18 का नाम 18, 3 1 फिर 0 और डबल 0, 31,000 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए विल बी राइट। आपका ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा। हमेशा चुनाव वाला सवाल आता है, पिछली बार आया हुआ था, आप देख रहे हो, फिर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथे में हम लोग चलते हैं। 16 रुपए प्रति, पहले कितना था दोस्त? पहले 16 रुपए में था, बाद में बता रहा है कि 14 रुपए में हो गया। कितने हो गया? 14 रुपए में। हुआ क्या? 2 रुपए की कमी हुई है ना, 2 रुपए की कमी हुई ना। कहाँ से कमी हुई? 16 में से नीचे 16 रखिए, नीचे परसेंटेज करके आप हल कर लीजिए। जो परसेंटेज कमी है वो निकल कर आ जाएगी। कितना कमी? 2 8 16, 8 बार गया, फिर आप इसको कट्टम पिट्टम मचाएंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगी, 25 हो जाएगा। 25/2 का मतलब क्या होता है? 12.5, 12.5% की क्या हो गई? कमी। आपका जो ऑप्शन नंबर है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए आपकी सही जा रहा है। ऑप्शन ए आप टिक लगा सकते हो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो 5वें नंबर में आ जाओ। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है यहाँ पर, राजेश अपने वेतन को 15% मकान किराया, 35% भोजन व 20% बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है तथा शेष बचत करता है। अगर उसकी बचत 2250 रुपये प्रतिमाह तो राजेश की आय क्या है? मान लो बाबू राजेश की जो आय है ना वो 100 है। कितनी है दोस्त? 100 है। 100% कोई का भी आय होगा, या राजेश की आय हो किसी की, राजेश की जो आय है दोस्त वो कितना है आपका? 100% है। और जो कुल खर्च कितना हो रहा है उसको निकालो। जो टोटल खर्च है दोस्त वो 15 35 और 20 कितना है? 15
35 व 20 ये कुल मिलाकर 70% हो रहा है। तो बचत कितनी हो जाएगी दोस्त आपको पता है 100 माइनस में अगर 70 करोगे तो 30% बचत होगी। जो पैसा बचा रहा है ना वो है 2250 रुपए। तो 30% का वैल्यू है वो 2250 रुपया है। तो मतलब उसकी आय कितनी, आय तो 100 है। अगर आप 100 निकालोगे तो 2250 गुना में 100 अपॉन में 30 आ जाएगा। अब 30 कट्टम पिट्टम मचाओगे, जीरो जीरो चला जाएगा। 30 सत्ते 21, 3 पचे 15 और गुना में यहाँ पे 100% होगा ना, 100 निकाल 100 हो जाएगा, गुना में 100 7500 कितना हो जाएगा दोस्त 7500। तो मामला ये है कि राजेश क्या है 7500 है। 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं बाबू, एक हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, कुल 100% है, कुल कितने हैं सिर्फ 100%, ज़्यादा कभी डाटा होना नहीं चाहिए। अगर ये हॉकी वाला हो गया तो ये फुटबॉल वाला हो गया, क्योंकि कुछ लड़के दोनों खेल रहे हैं। ठीक है, तो जो हॉकी खेल रहे वो कितने दोस्त अपने पास में 75% है। कुल कितने 75% हॉकी है और फुटबॉल वाले कितने हैं 45, कितने दोस्त 45% फुटबॉल वाले हैं। एक बात हमको बताइए 45 से 75 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा मेरे हिसाब से। 7 चटे 11 बार 20, मतलब अगर -20 करेंगे ना, माइनस अगर हम 20 करेंगे तो ये बराबर हो गई, टोटल 120 हो रहा है। तो मतलब अगर माइनस यहाँ 20 हो जाता तो काम हो जाए। अगर हम माइनस यहाँ पे 20 कर लेंगे और यहाँ भी -20 करेंगे तभी जाके हम यहाँ पे डाटा को 20 को सेट कर पाएंगे। तो एक्चुअली ये है कितना 5 और ये हो जाएगा 55% एक्चुअली वैल्यू है। ये कितना हो जाएगा माइनस का 25%, कितना 10 का 25%। हमसे पूछा क्या गया था, पूछा ये गया था कि कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। भैया 100% का वैल्यू 1200 है। 100% का वैल्यू कितना है 1200 है, कोई बात नहीं। हमसे 20% पूछा गया है तो निकाल लेते हैं 20% का। 1200 गुना में 20 बटे में 100, 2 जीरो ऐसे काट दो, 12 गुना 24, 240 लड़के जो हैं दोनों मैच खेलते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी में आपके सामने सवाल में दिया क्या लिखा है दोस्त, लिखा है 360 का 30% माइनस 280 का 10%, ये सामने है ना, बराबर 800 का क्वेश्चन मार्क बना हुआ देखते हैं। 360 का 360 का कितना बोला है 30%, नीचे परसेंटेज लगा दीजिए, बटे 100 करिए। माइनस 280 का 10%, ठीक है, नीचे 100 आ गया, बराबर 800 का x मान लीजिए परसेंटेज। ठीक है, तो x का वैल्यू पूछ रहा है, भाई काट दो ना यार, क्या दिक्कत है, 2 जीरो ये काट दो, 2 जीरो ये काट दो, 2 जीरो ये काट दो, 3 छंग 18, 3 तिक्का 9 10 माइनस 28 बराबर 8x। कट्टम पिट्टा मचाओ यार, 8 में 8 जाएगा 0, 10 में 2 जाएगा 8, 80 बराबर 8x। x वैल्यू हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। सवाल क्या पूछा था, x का मान कितना हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। इस उम्मीद के साथ हमें कि आपको जो 5-6 सवाल हुआ है आपको समझ में आया होगा, है ना। आप इतने भी तो मंदबुद्धि नहीं हो सकते है ना। ठीक है, चलिए ये हो गया। निकालेंगे कट ऑफ प्रतिशत, जब निकालेंगे ना तो बोला है 600 में से, किसमें 600 में से 522 आपको लाना है, परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज कर लीजिए, 2 जीरो ऐसे कट जाएगा, 6 48 है ना, 6 बचेगा 4 और फिर 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 87% हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है ना दोस्त। कट ऑफ पूछा है कि 600 में अगर 522 नंबर पाना जरूरी है कट ऑफ पास करने के लिए, तो परसेंटेज कितना होगा दोस्त, हो जाएगा आपका 87%। ऑप्शन ए विल बी राइट हो जाएगा। बोलिए बोलिए, हाँ प्यार से। 9वें नंबर में है, अच्छा, किसी प्रवेश, ये देखिए सवाल नंबर आ गया आपके सामने, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हैं तो प्राप्ति अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या है। दोस्त यहाँ पे कट ऑफ पूछा है और आपको यहाँ पे वो भी दे दिया, कट ऑफ मार्क्स पूछा है कि 650 का 72%, 650 का 72% आप निकालोगे दोस्त तो कट्टम पिट्टम मचाओगे, आपको पता चल जाएगा कितना मार्क्स होना चाहिए
अब अगर आप ऐसे काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 50 दूना 100, 50 सेकंड में 50, 50 नहीं है 150। फिर इसको काट पीट दोगे, 2 3 6, 2 6 12, 36 काटोगे, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, कुछ ऐसे डाटा बनने वाला रहेगा। इकाई अंक 8 बनेगा। अगर इकाई अंक 8 बन रहा है तो आपको सी वाला ऑप्शन दिखा रहा है जो कि 468 होगा। आपको ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, परसेंट सवाल गजब का सवाल है यार। 435 का 78%। ठीक है, तो क्या होगा? 78% होगा। 435 का 78%। भाई निकाल लो ना, क्या दिक्कत है? बटे में 100 करो, कट्टम पिट्टम मचाओगे। अगर आप कट्टम पिट्टम मचाओगे तो ये आपको कटने के बाद क्या हो जाएगा? अगर आप 5 से काटोगे, 5 विषम में 100, 5 ऐसे 40, 5 सत्ते 35, 2 से काट दो, 2 दहम्मा 20, 2 3 6, 2 9 18, और जब आप गुना करोगे तो ये बनेगा 33 93 बटे में 10, 339.3। अब आपके ऑप्शन में कोई है नहीं, अब आपके ऑप्शन में है नहीं तो फिर भाई हमें तो सवाल करने से मतलब नहीं। हम यहाँ पे जो कट ऑफ मार्क या जो संख्या पूछ गए, हमने संख्या निकाला है 435 का 78%, 339.3 होता है। ऑप्शन में नहीं है तो देख रहा है 11 का लिखा है, ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में 66 अंक प्राप्त किया। परसेंटेज पूछ रहा है दोस्त ऋषि का। 66 नंबर पर 75 में गुना 100 कर देते हैं, परसेंटेज निकल जाएगा। 25 से 75, 25 सौ का 100, 3 दूनी 6, 22 सौ का 88%। कितना दोस्त? 88%। टॉपिक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5 4 20 के अनुपात में है। कौन सा है? 5 4 और 2 के अनुपात में है। लंबाई वृद्धि करेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, तो कमरे की चार दीवारों का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये पुराना वाला है, अब नया पूछ रहा है वृद्धि करने के बाद। परसेंटेज ऐसे बनाएंगे दिक्कत, अगर मैं एक एक जीरो इसमें बढ़ा दूं कोई दिक्कत? इसमें अगर हम अगर इसकी लंबाई में 20% वृद्धि करेंगे, 20% और 20 10 का बढ़ेगा, ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 25 वृद्धि करेंगे, ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इसमें हम कितना 20% वृद्धि कर रहे हैं, कितना? और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 25% वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, 40 से 125 निकाल लेंगे तो आपको 50 मिल जाएगा। और जो 20 में अगर हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं ना, माइनस कितना हो रहा है? 25%। -25% ये 15 हो, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, पुराना जो क्षेत्रफल है, जो पुराना जो चारों कमरे के चारों दीवारों, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है उसको याद करो। दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है दोस्त वो होता है 2l+b इंटू एच होता है। कितना होता है? h2। l+b कितना है? पहले 50 था, 40 था, 20 था, तो 50 + 40 इंटू में 20 कर लो। ये 40 50 40 90 दुना 180 गुना में 2, 18 36, ये 3600 हो जाएगा पुराना वाला। अब नया वाला है, अगर मैं नया वाला निकालूंगा, अगर मैं नया को निकालूंगा तो पहले h लेगा 2l+b + h इंटू h। तो l कितना है दोस्त? यहाँ पे 60 50 हो गया। कितना हो गया? 60 50 और गुना में कितना? 15 हो जाएगा। 6 5 11 110 220 गुना में 15, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 33। कितना? 33। ये हो जाएगा, एक जो लगा 3300। भाई कुल वृद्धि क्या हो रही है? 3600 से 3300 हो रही, कमी हो रही क्या? कितनी कमी हो रही है? परसेंटेज अगर कमी हम पूछे, कमी कमी पूछे, कितनी कमी हो रही है भाई? 300 की कमी हो रही है। नहीं हो रही है, 3600 से आप 3300 जा रहे हो, 300 कमी हो रही, कहाँ से हो रही है? 3600 में से कमी हो रही है। रट्टम पिट्टम मचा तो 1/12, 1/12 की कमी हो जा रही है। कितनी कमी हो रही है दोस्त? 1/12। मेरी महबूबा हेलो हेलो। चलो दोस्त, अगला 13 नंबर सवाल में क्या लिखा है कि माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। सवाल नंबर सामने है और माहिम द्वारा प्राप्त अंकों का परसेंटेज क्या है? अच्छा, 175 में 126, परसेंटेज निकाल लो भाई। 175 में से 126 मिल गया, कितना? 175 में 126 गुना 100 कर लीजिए, कट्टम पिट्टम मचा दीजिए। 25 आप 25 सत्ते 175, 25 100 का 100, 7 7,
सात अठे 56, 18 चौका 72%। कितना हुआ दोस्त? 32 का 12%। बटे में 100 करिए दोस्त, क्या करना है? आ, काट देंगे। अगर हम 5 काटेंगे, 5 में शाम में 100, 5 सत्ते 35, फिर दोस्त काट देंगे, 2 दहम्मा 20, 2 चौके 2 छंग 12, 7 छंग 42 बटे में 10, 4.2 कितना हो जाएगा? 4.2। 525 का 28, 525 का अगर हम 28% निकालेंगे, बटे में 100 करेंगे, ठीक है। 5 काट दो यार, 25, 25 9 50, 25 कलम 25, 25 चौका 100, 4 सत्ते 28, 21 और 4 सत्ते 7 कलम 7, 7 दूनी 14, 147। तो देखिए क्या लिखा था, 65 का 220% क्या है? 65 का 220% बटे 100 कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? कट्टम पिट्टम मचा दो, जीरो से जीरो कर जाएगा। 65 गुना में 2 काटो, 11 2 5 10, ये जाएगा 13 बार। 13 गुना में 11, 11 3 33, 11 कितना में 11 3 14, 143, 143 आप